न्यूज मीडिया 47 पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आरजे आरती मल्होत्रा स्पॉटलाइट की स्पेशल सीरीज लेकर आई हूँ। और स्पेशल सीरीज में हमारे साथ रहते हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, चाहे फिर वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हर तरफ से हम आपके लिए लेकर आते हैं वो चुनिंदा लोग जो उन्होंने अपना सफर इस खूबी से, इस खूबसूरती के साथ तय किया कि दुनिया वाह वाह बोली। और ऐसी वाहवाही तो दोस्तों कैसे मिलती है? सिर्फ मेहनत से। और जो मेहनत करते हैं वो पीछे कभी नहीं होते। और कहते हैं दोस्त की किस्मत की लकीरें काफी छोटी होती हैं, आप इन पर चलकर दूर तक नहीं जा सकते। अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको मेहनत की सड़क पर चलना होगा। लकीरों के मायने नहीं जिंदगी में, तेरी जिद तुझे जीत दिलाएगी। और इसी जिद को लेकर चले थे इंद्रभुवन जी, जो कि हिंदुस्तान से लेकर तंजानिया तक पहुंचे, साउथ अफ्रीका में अपना डंका बजाया और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं आपका इंद्रभुवन जी में। नमस्ते आरती जी, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। काफी अच्छा आपने इंट्रोडक्शन तो अभी बाकी है इंद्रभुवन जी, क्योंकि आपने इतना काम किया हुआ है कि हमें मतलब जब व्हेन आई वाज राइटिंग माय स्क्रिप्ट तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं इस तरह की जिंदगी, इस तरह के काम आप करते हैं, तो हमारे लिसनर्स को बताना तो पड़ता ही है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बोकारो बॉय who just makes the best of everything. The one who started his journey with a single step and traveled the journey of thousands miles to accomplish his goals. लाखों मील चलकर, हजारों मील चलकर उन्होंने अपनी goals को पाया। किस तरह से? This journey of a middle class boy of a Bokaro city of Jharkhand, India, of becoming the CEO of a big and renowned business, Steel City, और इसी के साथ ही वहां तक का सफर जो रहा उनका, यानी कि बोकारो झारखंड से लेकर जो वो तंजानिया पहुंची और सीईओ बने एक रेनाउंड बिजनेस एट मेटल एग्रो लिमिटेड एट दार एस सलाम तंजानिया। अ वेरी प्राउड इंडियन एट तंजानिया, मिस्टर इंद्र कुमार भुवन कुमार सिंह। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सफर यहीं तक नहीं था, सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर का सफर नहीं था, इनका सफर बहुत आगे तक था। He is actually the role model to millions of people. How? He is actually turning the generation to be a future achievers and leaders. ऐसे के साथ अगर मैं भुवन सिंह जी की बात करूं तो वो वर्सेटिलिटी के मतलब महारथी है। इनके पास अगर बात करें एंटरप्रेन्योर टिप्स से लेकर आपको ऑथर बनने के टिप्स दे सकते हैं। ही इज अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, बिजनेस डेवलपमेंट स्पीकर, कॉर्पोरेट एडवाइजर, एम्प्लॉय मोटिवेटर एंड बिजनेस सक्सेस एनहांसर। इतनी सारी खूबियां समेट कर कैसा लगता है? सबसे पहले तो बहुत घमंड होता होगा ना खुद पर। अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मैं कि कभी भी किसी इंसान की जो काबिलियत होती है या उसकी जो कामयाबी होती है वो उसकी खुद की नहीं होती है, उसके पीछे काफी बड़ा एक टीम होता है और एक पूरी फैमिली होती है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी आई कैन से थैंकफुल टू गॉड। आई एम ब्लेस्ड विद वेरी नाइस फैमिली और my family was quite supportive, was very supportive today also, and where I'm working with Mutual, it's a fantastic environment, and I have very supportive team, those who are working for me, and for any kind of success or any kind of achievement, you cannot achieve by one or by I. It's not I which I believe, it's a we. What is the basic difference now? If you see in current scenario, in most part of the world, people are struggling, people are roaming around I, मैं, अहम,
मैंने किया, मैंने कर दिया, तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इट कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये मेरा पर्सनल है कि जो भी सफलता है या जो कामयाबी है वो मेरे की नहीं है, उसके पीछे बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत लोगों का साथ है, और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। वो चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल टीम हो, उनके सपोर्ट के बिना, उनके कंट्रीब्यूशन के बिना दैट जर्नी वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो इफ यू आस्क मी, यस, आई फील वेरी ग्रेट। अच्छा लगता है ये फीलिंग कि हमारी जो अचीवमेंट है, जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं, वो डे बाय डे एड ऑन होती जा रही हैं। और इससे बड़ी जो खुशी मिलती है मुझको एज ए पर्सनल लेवल, कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर है जो हम सभी काम करते हैं, कोई CFO है, कोई CEO है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है, दैट ऑल थिंग पीपल्स आर डूइंग इन देयर डे टू डे लाइफ। बट इसके अलावा जब कुछ काम आप दूसरों के लिए करते हैं, अगर उनके चेहरे पर स्माइल आती है या उनके जीवन में कोई फर्क पड़ता है, तो वो आपका अचीवमेंट है, विच आई बिलीव। अगर जितने भी मैं सेशंस करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशनल बैकग्राउंड, लाइक मोटिवेशनल सेशन हो गया, या सम लाइक एंटरप्रेन्योर सेशन हो गया, या बिजनेस टॉक्स हो गया, हाउ यू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाउ यू कैन टेक द रिस्क, हाउ यू बिकम रिस्क टेकर। अगर आप किसी के जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन ला पाए इन ए पॉजिटिव वे, देन यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, विच आई बिलीव। और मेरे लिए ये काफ़ी है, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। और काफ़ी लोग जुड़ते हैं मुझसे, जो स्पेशली जो यंग है, यूथ पीपल है, युवा लोग हैं, एंड विच आई फील यूथ कैन बी दी गेम चेंजर फॉर एनी कंट्री। तो उनको साथ लेके चलना, उनको जोड़ के काम करना, ये मुझे अच्छा लगता है और अच्छी फीलिंग आती है। आपकी इसी बात पर मुझे एक रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति याद आती है, जो भी तोरे डॉक्टर देखो ना शे तोबे आखला चलो। तो मतलब अगर आपके बुलाने पे कोई नहीं आता तो आप चलना तो शुरू करो, कारवां तो बनता चला जाएगा, कारवां तो आपके पीछे पीछे चलेगा। तो कुछ ऐसा ही आपने करके दिखाया। अब अगर मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूँ कि एक वो लड़का जो झारखंड में था और बहुत ही कहे तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ जब वो पंख फैला के जब वो चलता था, तो लोग कहते थे क्या किस तरह के सपने देख रहे हैं, कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, पूरे होंगे। और वो इस तरह से इस शिद्दत से उनको पूरा करने में लग गया कि वो सीधा साउथ अफ्रीका, तंजानिया तक पहुंच गया और वहां अपना डंका फहराया, अपने देश का नाम ऊंचा किया। तो ये जो सफर है आसान तो नहीं होगा डेफिनेटली, तो क्या था ये सफर, हम जरूर जानना चाहेंगे। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने आरती जी। और बिल्कुल सभी लोग सपने देखते हैं, मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ, आई एम आल्सो नॉट डिफरेंट। एंड आई वांट टू टेल वन थिंग हियर फॉर माय ऑडियंस, पीपल शुड गो फॉर ड्रीमिंग, दे मस्ट हैव सम ड्रीम इन देयर इनसाइड देयर हार्ट, व्हाट दे वांट टू अचीव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव और पर्पस और गोल ये बहुत क्लियर होना चाहिए डे वन से। अगर उसमें क्लियरिटी नहीं होगी तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे हासिल क्या करना है। यस, माय जर्नी वाज नॉट सो इजी, बिकॉज़ लाइफ वाज नॉट बिल्ड ऑन रोजेस। आई वाज कमिंग फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया। माय फादर वाज ए सीनियर स्टोर कीपर इन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन बोकारो सिटी, एंड आई कैन से वी स्टार्टेड फ्रॉम 10 by 10 रूम। वो 10 by 10 के कमरे से जो क्वार्टर मिलता था सरकार की तरफ से, आपको पता ही होगा। और हम लोग 4 सिबलिंग्स थे, मुझको इंक्लूड करके, एंड आई एम यंगेस्ट इन माय फैमिली, 2 एल्डर सिस्टर्स और 1 एल्डर ब्रदर। और स्कूलिंग में मेरी हिंदी मीडियम से हुई है। और अगर आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी हिंदी मीडियम, इरफान खान की थी, तो काफ़ी वैसी फीलिंग आती थी जब मैं फ्रॉम माय फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड, दैट वाज इन हिंदी, एंड आफ्टर 11 आई शिफ्टेड टू इंग्लिश मीडियम और गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में दाखिला हुआ। तो वो जो मेरे स्टार्टिंग के 6 महीने जो थे, 6 to 9 months, दैट वाज हॉरिबल।
अगर ओके। काफी दिक्कत होती थी। आप अचानक हिंदी से इंग्लिश स्पीकिंग में आ जाए, इंग्लिश पढ़ना पड़े, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे काफी बड़ा इंसल्ट फील होता था। you feel very uncomfortable. People are talking in English, and when you speak English and somebody was laughing on you. Even I gone through this kind of feelings. Okay. इन सभी को मैंने झेला है। वो कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी लगता था बुरा, यार ये क्या है। कभी sometime I was thinking I took wrong decision. It was better I was in Hindi medium. But slowly what I decided कि नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। Then I do my English. I started reading newspaper, English newspaper, English articles, English journals, English magazine. काफी मेहनत की हमने। मैं था, एक मेरा फ्रेंड भी था, और हम दोनों ने काफी अच्छी मेहनत की। बोले नहीं यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और मेरे अंदर एक क्वालिटी बोली, और एक फितूर है मेरे अंदर कि जो मैं ठान लेता हूँ ना, उसको करना है। मैं रहूं या ना रहूं, बट मेरा वचन रहना चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए जो भी शिद्दत करनी पड़ी वो सब करूँ। ये है मेरे अंदर एक, आप उसको पागलपन बोल लें या जुनून बोल लें, आई एम वेरी पैशनेट गाय। हाँ, वैसे जुनून ही कहेंगे जी। और ऐसा जुनून हो तो इस पागलपन से भी प्यार होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो वो जर्नी काफ़ी हार्ड थी। इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव किया हमने, फिर GGPS से फिर मैंने एक ICR एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस, और वो क्वालिफाई किया मैंने, और पुणे से पढ़ाई की मैंने BSc एग्रीकल्चर। और पुणे के बाद मैंने मैट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया, MBA इन एग्री बिजनेस, और राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और वहाँ से फिर माय कैंपस प्लेसमेंट वाज गोदरेज इज नोन कंपनी इन इंडिया, दैट वाज माय फर्स्ट प्लेसमेंट। और आई वर्क फॉर 2 years in Godrej. After that I switched over to Sumitomo. Sumitomo is one of the largest MNC in the whole world, that is from Japan, and I worked for Sumitomo 2 years, and then I got opportunity in 2011 for Nigeria. Okay. And जितना हमें पता है उसके लिए आपको मना कर दिया गया ना, because no one wants you to be in the South Africa, Nigeria. तो वो नाना के बीच में वहाँ तक फ्लाई करके पहुँचने का ये सफर, नेगेटिविटी के साथ आप कैसे आगे बढ़े? नहीं, नाइजीरिया की जो अपॉर्चुनिटी आई थी, कंसल्टेंसी से मेल आया, फिर फोन कॉल्स हुए, और लोकेशन बताया गया, and basically that location was for Cameroon at that time when I was talking with interview. Okay. And then in last they changed the location. They told me for last 6 months or 1 year you have to be stationed at Lagos, and after that we will shift to Cameroon. तो कैमरून के लिए बात हुई थी, बट नाइजीरिया चेंज हुआ तो फैमिली का मूड काफ़ी बदल गया, and suddenly no you should not go there, and you know the outer perception of Africa कि नहीं ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें, और जो यहाँ वो होता है। Then I told my family कि I already given my words and I signed the contract and I signed the offer letter. I cannot take my words back. That's my identity. And regarding the safety and other region, if something is meant to happen in the life, it can happen anywhere in the world. Exactly. Whether it's India, whether it's South Africa और कैमरून, नाइजीरिया, अगर जो लिखा है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। और भगवान को मानने वाले लोग हैं, उनका जीवन दिया हुआ है, उनके भरोसे जीवन चलेगा। अगर उन्होंने लिखा है मुझे वहाँ जाना है तो जाना है। तो फाइनली आई कन्विंस्ड माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली, और नाइजीरिया ज्वाइन किया मैंने 2011 में नाइजीरिया, एंड इन 2013 आई गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर तंजानिया where I stationed, and from Tanzania from 2013 till date I am working here. And I can say one thing for Africa. Africa is a fantastic country, fantastic. Okay. And very nice people, very humble, very kind-hearted, and very adaptive nature. Okay. And whatever we as a in India, whatever the perception in media or something like that, something different. It's not like that. यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं,
बहुत ही हम्बल है, और मैं खुद इसका एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। 11 से 12 साल होने जा रहे हैं मुझको, और मैंने कभी कुछ असुविधा फेस नहीं किया, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस कंट्री एंड इन दिस कंट्री। So that was my journey for Africa, you can say. That is really nice, wonderful hearing from you that African peoples are very nice. In fact, लोग सभी अच्छे होते हैं, सिर्फ हम धारणाएं कुछ बनाते हैं, कुछ संशय ऐसे पैदा कर लेते हैं अपने लिए, और उसी पर हम चलने लगते हैं, हम मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन जब आपके जैसे लोग आगे बढ़कर बताते हैं, चीजों की रियलिटी को सामने रखते हैं, तो डेफिनेटली उन नजरिए बदलते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि a dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. What exactly Indra Bhuvan has shown to us. आप तंजानिया पहुंच गए। यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन जरूर मैं जानना चाहूंगी। What about your family? आप फैमिली साथ लेकर आए थे या यहाँ पर आके क्या इन्वॉल्व किया? No. When I joined Nigeria in 2011, Okay. and I got married in 2010, and 2011 I got opportunity for Nigeria. So at that time, for first 6 months, I traveled alone, and after that I called my wife, and my parents are still staying in India, and then when she came here in Nigeria, she conceived, and then I took her to India, and in 2013 I got my first baby. Okay. And after 6 months of passing, I bring my wife and daughter to Dar es Salaam, Tanzania, and in 2017 I got a son. Okay, so I blessed with the 2 children, one daughter and one small son, and both are all are staying with me here. And if you allow me, I can show you some photo. I'm always keeping with me. Yeah, sure. Please go ahead. Oh my God, such a lovely, wonderful family. God bless you all. You all 4 of you look so amazing. God bless. They are staying with me here in Dar es Salaam, Tanzania. Okay. And my parents are staying in India, in the Khartoum city. Even they came to Tanzania also in 2017 when my wife was pregnant. And even this, my second born, he born in Dar es Salaam. So Okay. they all are here. So he got the citizenship from here very easily. So he just No, we still have a citizenship of India only. Okay. But it depends on our choice. We can apply for citizenship. Okay, Depends. fine. Future Yeah, exactly. It depends upon you. Okay. Right. That was a very healthy joke. We were actually conversing to each other. Now coming on to your writing part, author. I want to meet an author. Okay. And जब आपने सोचा कि मुझे लिखना है और मुझे आज के यूथ को मेरी जरूरत है, इंद्र भुवन उठो जागो, तुम्हारी जरूरत है आज की जनरेशन को, और उनको बताओ कि किस तरह से अचीवर्स और लीडर्स बना जाता है। तो ये जो थॉट था, ये कहाँ पर आया आपको? ये मतलब क्या ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगा कि मुझे उनके लिए लिखना चाहिए और इस तरह के वेबिनार्स करने चाहिए जिससे मैं उनको मोटिवेशन दे सकूं? जी बेसिकली ये जो मोटिवेशनल पार्ट है, और ये जो स्पीकिंग का है, जो क्वालिटी है, स्पीच क्वालिटी, ये बचपन से ही मेरे अंदर, और बचपन में मैंने काफी भाषण दिए हैं अपने एकेडमिक्स में, और हिंदी काफी अच्छी है मेरी, और हिंदी में काफी बहुत सारे मेडल और प्राइज, इवन राज्यपाल साहब से प्राइज दे रखा है। बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे 2010, ये मैं बात कर रहा हूँ 98, 99, 96 की बात कर रहा हूँ। Okay. उस समय डॉक्टर AR किदवई राज्यपाल हुआ करते थे, तो उससे मुझे इनाम मिला था फर्स्ट प्राइज। You were studying in the school. स्कूल, यस स्कूल में थे, हिंदी मीडियम स्कूल। तो काफी अच्छा भाषण था, और ये भाषण देने वाला स्पीकिंग स्किल्स और स्टेज ये बचपन से रहा है। और पर ये जो स्पेशली जो यूथ को कुछ देना है और समय आ चुका है, ये मैंने फील किया ये जब से जो कोरोना का जो काल स्टार्ट हुआ, कोविड वाला काल, और लोग जब लॉकडाउन हो गए और बंद कमरे में रहने लगे, तो इसमें बड़ा अंदर से लगा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, वी हैव टू चेंज समथिंग। एंड मैं जिसे बात करूँ तो सब में एक निगेटिविटी का माहौल था, पीपल्स आर फ्रस्ट्रेटेड, डिमोटिवेटेड, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है,
और तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। And then from that point of time, author, he got inside me, and लॉकडाउन का भी समय था और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, तो मैंने तब से लिखना स्टार्ट किया ये। और विद इन जो मेरी जो पहली बुक है, द न्यू एज ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन किंडल आल्सो। और हमने कितने 6 महीने मैंने कंप्लीट की थी इस बुक को, काफ़ी। और इस बुक में मेरी सेकंड हाफ, मेरी वाइफ का भी काफ़ी योगदान रहा है इस बुक को कंप्लीट करने में। और आपको जानकर खुशी होगी कि अमेजॉन आइडियली 48 घंटे लेते हैं टू अप्रूव एनी बुक ऑन देयर प्लेटफॉर्म, बट दे अप्रूव्ड माय बुक विद इन 15 आवर्स। मुझको काफ़ी पसंद आई और अच्छी लगी। और उस बुक में जो मैंने जो मैसेज दिया है, वो बुक मैंने डिजाइन नहीं किया है अपने यंग जनरेशन्स के। ऐसी वो बुक किसी के लिए भी है। जब जागो तभी सवेरा, एक कहावत है हिंदी में, जब जागो तभी सवेरा। और जब आपके अंदर कोई भावना जग गई करने की, तो तब से स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि कोई काम स्टार्ट करने का समय नहीं होता। जब आपने डिटर्मिनेशन कर लिया, ठान लिया कि करना है, कर दो। तो वो जो बुक लिखी है मैंने, द न्यू एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो बेसिकली आत्मचिंतन का है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ असेसमेंट है। आज क्या है कि हम हमेशा बात करते हैं दूसरा ये किया, उसने ये किया, हमारा हमेशा एक रहता है पॉइंटिंग आउट, ब्लेमिंग गेम, बट हम ये नहीं सोचते हमने क्या किया। अगर हम किसी को फिंगर आउट करते हैं, अगर हम दिखाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि 4 उंगली हमारे तरफ भी। ये बहुत ये कॉमन सी बातें हैं, ये मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा, ये कॉमन सी बात है, बट लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते जीवन, ये दिक्कत है। अगर हम अपने काम पर फोकस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, तो सबसे बड़ा अध्याय वही है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एसेट। एंड दैट बुक, दिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, it's completely focused on how we can realize our self potential, our inner quality, inner peace. Because what I feel, without your inner peace and space, you can't balance your external space. जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं है, आप बाहर से मजबूत नहीं हो सकते। ये बहुत कॉमन है। और जिसकी एक चीज और है कि जिसकी इनर सेल्फ बिल्कुल क्लियर है ना, उसका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों शानदार चलेगा। ये बहुत ही कॉम्बिनेशन है और ये बैलेंसिंग है, ये बैलेंस ऑफ लाइफ है, आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। आपको एक चीज और मैं एडिशनली बता दूं कि मैं बहुत ही एक गो गेटर पर्सनालिटी हूँ और आई कंप्लीटली बिलीव इन टीम वर्क और आई ट्रस्ट माई पीपल। आई कैन नॉट बी ए माइक्रो मैनेजर, दैट्स नॉट इन माई ब्लड। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर बिगर पिक्चर। मैं कभी छोटा नहीं सोचता, कभी संकीर्ण नहीं सोचता और हमेशा लंबा सोचता हूँ। अगर आप अपनी टीम को ये मैसेज पहुंचा सके तो यू आर द बेस्ट कैप्टन। वो टीम आपके लिए जान लगा देगी और एक कैप्टन का ही काम है, आप टीम को पूरी आजादी दो काम करने की, कभी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करो। हाँ, जो आपने टारगेट दिया है, जो टास्क असाइन किया है, वो फुलफिल होना चाहिए। आप सभी लोग प्रोफेशनल हैं, सबकी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है, उनको पूरा मौका दो आप। तो आज जो मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन को इस बात को समझने की जरूरत है कि अपने इनर पोटेंशियल को पहचानो। एंड इन दिस होल वर्ल्ड एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन क्वालिटी। भगवान ने सबको किसी ना किसी क्वालिटी से नवाजा है। जरूरत क्या है? उसको पहचानने की, उसको असेसमेंट करने की। तो इस बुक के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि यंग जनरेशन को जोड़ सकूं, अपनी प्रतिभा को आप पहचान सकें। अगर किसी का स्किल लगता है कि आईटी की तरफ है, उसमें आगे बढ़े। किसी का लगता है मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं, उसमें आगे आ जाए। किसी को लगता है कि आप पीआर में अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छा कर सकते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, बिग जर्नलिस्ट, उसमें आ जाए आप। तो जो मन की बात है उसको पूरा करो, जिस काम में मन लगे वो वही करने। ये एक मोटा मोटी मेरा है, विच आई फील कि जो काम करो दिल से करो और बिंदास करो।
बहुत ही शानदार। और इसी क्रम में आप बहुत सारे वेबिनार्स भी करते हैं जिसमें सोशल वेलफेयर की बातें होती हैं। दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द यंगर जनरेशन माइंडसेट, दिस इज मच मोर बियॉन्ड दैट। तो आपकी जो वेबिनार्स होते हैं उनका अलग अलग मोटिव रहता है, तो किस स्पेशल मोटिव को लेकर आप काम करते हैं? बेसिकली क्या है, जैसे मेरा फाउंडेशन है देवादित्य फाउंडेशन, वो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट पे हमने बनाया है उसको। एक्चुअली माय वाइफ इज ऑटिस्ट, शी इज मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फ्रॉम जामिया हमदर्द दिल्ली, और ऑटिस्टिक चिल्ड्रन पे काफ़ी काम करते हैं वो। ऑटिस्टिक हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, तो ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों के लिए हमने वो किया है देवादित्य फाउंडेशन, कि उनको भी हम एक इकोसिस्टम दे सकें जहाँ पर वो अच्छा जीवन जी सके। क्योंकि क्या है कि हमारे समाज में, आई वेरी सॉरी टू से, हमारे समाज में धारणा बड़ी गलत चीज़ है। जब भी हम कुछ बच्चों को एबनॉर्मल देख लेते हैं तो हमारा परसेप्शन ही बदल जाता है। हम उसको हे दृष्टि से देखते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं, या सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। व्हाट आई फील, दे डोंट नीड सिंपैथी, सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं। व्हाट दे नीड केयर एंड योर अटेंशन, दैट्स इट। आप उनको एक अच्छा से एक माहौल दे दें जहाँ पे वो और अपने जीवन क्रम में आगे बढ़ सके, ये हमारा मकसद रहता है उसमें। तो ये फाउंडेशन का मकसद है। और जो मैं वेबिनार्स करता हूँ वो जनरली हमने किया इसी को, कोविड को देखते हुए, कि जब लोग अंदर घर में बैठे हैं और सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो हम कुछ पॉजिटिव वाइब्स सोसाइटी तक पहुँचाएं। और जो मेरा वेबिनार होता है, किसी टॉपिक हमेशा अलग अलग होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी टाइम एंड ऑडियंस डिमांड। जब भी हम वेबिनार करते हैं तो ऑडियंस की तरफ से डिमांड आती है कि सर इस टॉपिक को भी आप नेक्स्ट वेबिनार में आप कंसिडर कीजिएगा। जैसे मेरा अभी एक लास्ट वेबिनार था मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ अभी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग पेंडेमिक। अगर आज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल्स की सबसे ज़्यादा डिसबैलेंसिंग हो रखी है। इसमें भी हमने काफ़ी डॉक्टर्स को बुलाया थे, जो साइकोलॉजिस्ट, काफ़ी अच्छा लोगों ने बोला कि हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, और कैसे घर में रहकर भी काम कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जा सके लोगों तक और वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और जो मुझे लगता है ये बिकॉज ऑफ दिस कि इसको जाने में समय लगेगा, धीरे धीरे जाएगा तो जरूर, पर दुनिया वैसी नहीं रहेगी, बदलाव आ जाएगा। तो मेरा क्या है कि एक सबसे आग्रह होता है, रिक्वेस्ट होता है कि जो चीज हमको 2 साल बाद या 3 साल बाद एडॉप्ट करना है, वी शुड बी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप उसको पहले इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में। अगर अपने जीवन में आप उसको टाइमली एक्सक्यूट कर लेंगे तो उसमें आपकी भलाई होगी जी। तो ये रहता है मकसद। अभी जैसे एक मेरा नया वेबिनार है 5 जून को आ रहा है, वो हमने रखा है चाइल्ड हैंडलिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक। अभी चाइल्ड हैंडलिंग का बहुत बड़ा टास्क है, बच्चों को संभालना। अगर स्कूल से बंद है और उनके प्ले स्कूल से बंद है और घर में इनको सब कुछ रखना है, तो आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा वो टास्क है, बहुत बड़ा वो चैलेंज है। तो उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा रखा है। हमने जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है कि जिससे वेबिनार का मकसद यही है कि जो समस्याएं हैं करंट में या जिसको फेस कर रहे हैं लोग, अगर उसका हम कुछ हद तक समाधान कर सकें या कुछ सजेशन ही दे सकें और कुछ लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो इससे हमारे इससे ज़्यादा खुशखबरी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। और किसी के चेहरे पर अगर स्माइल आती है हमारी वजह से, तो हमारा जीवन धन्य माना जाएगा। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अभी बात की थी मन की, मेंटल हेल्थ की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन बड़ा विचित्र है। आप चाहें तो उसको दोस्त बना लें, चाहे उसको अपना दुश्मन बना लें। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, व्हाट यू थिंक। द नेगेटिविटी यू कैरी ऑन विद योरसेल्फ नॉट ओनली इफेक्ट्स योर माइंड, इफेक्ट्स योर हेल्थ, इफेक्ट्स योर सोल, और वही फिर लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक, आसपास के अपने सभी लोगों तक आप पहुंचाते हैं। दूसरी बात आपने कही कि आजकल का जो टाइम है, पैंडेमिक का टाइम,
जो चीजें हमें 4 साल 5 साल के बाद अडाप्ट करनी थी वो हम आज कर सकते हैं, हमें जिंदगी ने मौका दिया है। तो टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स अ टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स व्हाट इंद्र भुवन जी अपने सेमिनार्स के, अपने वेबिनार्स के थ्रू ये बताना चाहते हैं। लाखों लोगों को वो मोटिवेट करते हैं कि इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लो, मेंटली स्ट्रांग बनो, फोकस्ड रहो, मेहनत करो और मेहनत के आगे दुनिया झुकती है। और कहते हैं दोस्त कि डू समथिंग टुडे दैट इन फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। फ्यूचर आपको खुद धन्यवाद देगा कि वाह क्या काम करते हैं, और ऐसा ही काम इंद्र भुवन आप कर रहे हैं। Seriously, we feel proud when we see Indians across the world doing such a fantabulous job और अपने देश का मान सम्मान नाम हर चीज ऊंचा कर रहे हैं। तो अगर अपने देश वापस आने की बात हो तो हिंदुस्तान के बच्चों को याद करता है। नहीं बिल्कुल, मैं तो अपने देश को दिल में बसाए रखता हूँ और आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माय कंट्री। और बहुत दुख भी होता है जब पेन भी होता है जब लास्ट 1.5 महीने में जितने केस बढ़ गए। लेकिन काफ़ी रोज़ हमारी प्रार्थना होती है, भगवान से भी होती है, ऊपर वाले से होती है भैया कि कंडीशन को अच्छा करें, इम्प्रूव करें। और बिल्कुल देखिए क्या है ना कि जैसे मैंने इंडिया छोड़ा, जब मैं निकला अपॉर्चुनिटी आई वापस आना, मैं आपको मैं पर्सनली बताता हूँ कि मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपने देश से बाहर हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा अपने देश, ये आपकी फीलिंग है, आप इंडिया में रह के भी इंडिया के नहीं हो सकते, इंडिया के बाहर जाके भी इंडिया के हो सकते हैं। ये सब आपके अंदर है। ये देशभक्ति जो होती है ना, एक ये भावना है, ये फीलिंग है। ऐसा नहीं कि मैं इंडिया में रहूंगा तो ही मैं अपने देश से प्यार करूंगा, इंडिया से बाहर हूँ तो मैं अपने देश से प्यार नहीं। ये पैमाना नहीं, बिल्कुल ये पैमाना मैं नहीं, मैं इसमें थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। और मैं इनफैक्ट आपको एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे आरती जी कि जितने भी NRI लोग हैं, मतलब कॉमन की बात कर रहा हूँ, जनरली वो जब इंडिया छोड़ते हैं ना तो इंडिया से प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, जो चीज दूर हो जाती है, नजर से दूर हो जाती है, वो दिल के करीब हो जाती है, दिल के करीब हो जाती है और हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और बहुत पेन होता है जब हम आज, जैसे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा सभी को कि हमारा जो देश है ना, बहुत बहुत बड़ा देश और एक शानदार देश है। इसमें से मैं आई फील प्राउड, मुझे गर्व होता है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीयों ने पूरे विश्व में अपना डंका फैलाया है जी। आज विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे भारतीय नहीं है और अच्छी जगह पर है और उस कंट्री की इकोनॉमी को चला रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। और बट एक है कि हमको भारतीयों को कुछ चीजें समझनी होगी कि सबसे पहले देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोला करते थे हमेशा अपने लोकसभा के भाषण में, पार्टियां तो आती जाती रहेगी, दलें बदलेंगी आएंगी, नेता आते जाते रहेंगे, पर ये देश रहना चाहिए और ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो ये सच्चाई है। पार्टियां आएंगी, आज ये पार्टी है, कल वो पार्टी रहेगी, ये सब चलेगा, पर सबसे बड़ा है देश। हम सब देश के वासी हैं। इवन मुझे बड़ा बुरा फील होता है जब कभी स्टेट बोलता है कि नहीं भैया मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे भैया, अरे हम भारत के हैं भैया, हमारा एक पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। जब हम भारत आते हैं मेरी एक पहचान है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मैं झारखंड से हूँ या यहाँ से हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम भारत। तो भारत की भाषा को समझो ना। और अगर ये जो आज त्रासदी है, जो क्राइसिस आई है, अरे इसको पॉजिटिव वे में देखो। और एक चीज और यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि हर एक चीज का ठिकरा आप सरकार पे नहीं फोड़ सकते। किसी भी विश्व के किसी भी कोने में सारा काम सरकार नहीं कर सकती, ये समझना बहुत जरूरी है। वो चाहे कोई भी पार्टी बैठी हो, पक्ष या विपक्ष, ये आता जाता रहेगा। ये भाई आपने ये गलत कर दिया, ठीक है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप सरकार को बोलिए कि आपका ये काम आपने गलत किया है, पर तरीके से बोलिए। अगर आप बोलते हैं तो सजेशन में दीजिए उनको कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। आप पॉलिटिक्स के लिए विपक्ष ना बने। अगर सरकार कहीं पर खामियां हैं आप उजागर करें, मना नहीं करता, बट उनको बताइए कि इस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एज ए कंबाइंड टीम वर्क कीजिए आप। क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ, मैं अपने पूरे देश को देखता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भाई ये हो गया जी, वो हो गया।
अरे भैया ठीक है, हमारा देश 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, सबसे 125 करोड़ जनता है वहां की, छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है, संभलने में समय लगेगा। और हम आरोप प्रत्यारोप टांग खींचकर ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा, एक कॉमन पेज पे आना पड़ेगा और तब समाधान निकालना होगा, और बिल्कुल समाधान निकलेगा। ये जो मेरा अपना पार्टिकुलर मेरा अपना थॉट प्रोसेस है कि जो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि सरकार के पास ये नहीं है जी, सरकार के पास वो नहीं है, हमेशा कंप्लेन। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप अगर हम बोलते हैं कि आज जो केसेस बढ़ गए इंडिया में, तो उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, आप मास्क पहनते नहीं है, आप बारात में 400 लोग नचवाते हैं, 500 लोग नचवाते हैं, वो दिखता नहीं है आपको। आप जुलूस निकाल देंगे, आप रैलियां कर देंगे, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अरे भाई ये समझिए, ये सबके लिए है। और मेरा एक ही आग्रह है, सबसे रिक्वेस्ट है कि यस क्राइसिस है, सरकार से भी कमी हो सकती है, हम उनको बताएंगे, आप भी सर इसको अच्छे से करें काम, और एक टीम वर्क, एक टीम की तरह रहकर काम करें। देश बच जाएगा, देश बचेगा, सभी लोग बचे रहेंगे। और अपने देश से मुझे प्यार है और हमेशा प्यार बना रहेगा। मैं चाहे अफ्रीका में रहूं या भारत में रहूं, हमारा देश सबसे महान देश है और इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री। आप इंडिया जैसी कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में। ये मैं चाहूंगा जी इंद्रभूवन जी, क्योंकि अब वक्त हो चला है और चलते चलते बस आपके दिल की बात, आपके मन की बात, ऐसी मन की बात जो हर हिंदुस्तानी के मन की बात होती है और जो मोदी जी तक पहुंचाना चाहती है, तो वो आपके मन की बात ऐसी कौन सी है जो आप प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाना चाहेंगे? एक मैंने कविता, एक मेरी वाइफ ने कविता लिखी है जी, तो उसके जरिए मैं ये बोलना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी जी। और ये हिंदी में, क्योंकि सर को मैसेज देना तो मैं हिंदी में तो अच्छा रहेगा। हिंदी बात तो हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तानी है हम, सक्षम है हम, संकल्प की कमी है, सक्षम है हम, संकल्प की कमी है, अराजकता पड़ी भारी हम पर, अराजकता पड़ी भारी हम पर, भ्रष्टाचार की जमी है, अराजकता पड़ी भारी हम पर, भ्रष्टाचार की जमी है। कुछ सोच अपनी बदले, कुछ सोच अपनी बदले, भ्रम जाल से निकलकर, कुछ बदले भ्रम जाल से निकलकर, देश की बने पहचान विश्व पटल पर निखर कर, देश की बने पहचान विश्व पटल पर निखर कर। मेधावी हैं हम, मेहनती हैं हम, संसाधन है पास अपने, संकल्प की कमी है, संसाधन है पास अपने, संकल्प की कमी है। विश्व भ्रमण कर आया, विश्व भ्रमण कर आया, मन को कोई भाया, विश्व भ्रमण कर आया, मन को कोई ना भाया। रौनक बहुत है दुनिया, रौनक बहुत है दुनिया, पर तुम सा कोई नहीं है। रौनक बहुत है दुनिया, पर तुम सा कोई नहीं है। विश्व पटल पे आज छा जाने का, विश्व पटल पे आज छा जाने का वक्त आया। विश्व गुरु पद को हो सुशोभित, संकल्प की कमी है। जो ठान ले वो कर दे, जो ठान ले वो कर दे, संकल्प की आंच लेकर, जो ठान ले वो कर दे, संकल्प की आंच लेकर। बुलंद हृदय वाले हिंदुस्तानी हैं हम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना मैसेज माननीय मोदी जी को देना चाहूँगा। हिंदुस्तानी हैं हम और सब कुछ है हमारे पास, और संकल्प को, दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ावा देना है, जिससे हमारा देश और आगे बढ़े और इस त्रासदी में इसका सामना करके विश्व गुरु पटल पर सुशोभित हो। थैंक यू सो मच भुवन जी, आपने इतनी सुंदर कविता, और अपनी मैम को भी हमारी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। बहुत ही खूबसूरत और शानदार कविता, एक बहुत ही खूबसूरत सफर आपके साथ हमने जो ये जिया मिनटों के हिसाब से और लम्हों में हमने आपके साथ जो बातें की वो वाकई दिल तक होती है।
और दिल से दिल का कनेक्शन जो ये बना है हमारे व्यूअर्स तक भी जाएगा, और डेफिनेटली वो आपकी मेहनत को, आपकी इंसानियत को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके विचारों को ग्रैब कर सके, हम भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू न्यूज़ मीडिया 47। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहते हैं दोस्त कि एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। इफ यू विश टू चेंज योर लाइफ, you are braver than you believe, you are stronger than you stress, and you are smarter than you think। अगर आप खुद पर यकीन कर लें, खुद पर विश्वास कर लें, तो कुछ भी मुमकिन नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। और इंद्र भुवन जी जैसे लोग मिसाल है इस कामयाबी की, जो ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी से आप सीख सकते हैं, हमें अपना रोल मॉडल बना सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से हमने अपनी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पॉटलाइट की अगली सीरीज में फिर एक नई शख्सियत, नई पर्सनालिटी के साथ मैं रहूंगी, आरजे आरती मल्होत्रा। आप सभी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।